वेट वाला है वो कूड़ा हम फेंकते नहीं है, वो 3 दिन का जब इकट्ठा हो जाता है लाकर हम इसमें कंपोस्ट में, इसमें ये जहाँ देखिए कंपोस्ट बन रही है ये कंपोस्ट इसमें डाल बिन है। देते हैं वाह, और एक लेयर मिट्टी या खाद की मिला देते हैं। केले के छिलके सुखा सूख गए लिए, हैं अब ये बिल्कुल सूख गए, कड़क हो गए, इसको मिक्सी में पीस लेंगे जी। और इसको जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें डाल सकते हैं, गुड़हल में, अपराजिता में, बोगनविलिया में, बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसमें मिर्च और लहसुन, अच्छा, ये पेस्टिसाइड ओके। सभी सब्जियों के लिए बहुत यूजफुल है। ये इसमें 1/3 इसको गेंदे की पत्तियों से भर दिया और 100 ग्राम इसमें गुड़ डाला है और 80% पानी डाला है। ओके। और इसमें हम डेट लिख दी हमने और ये 3 महीने बाद तैयार होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम आए हैं हमारी प्यारी सहेली रेनू जी के यहाँ फरीदाबाद में, और आपने उनके गार्डन को पहले बहुत पसंद किया और आज आप जानने वाले हैं कि इस गार्डन की खूबसूरती का राज क्या है। और खूबसूरती का राज है इनकी किचन से ही निकलने वाली। ये आज हमें बताएंगे 7 तरह की खादें किस तरह से ये प्रयोग में लाती हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाती हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि रेनू जी बताएंगी हमें फर्टिलाइजर्स के बारे में और पेस्टिसाइड के बारे में भी। तो रेनू, ये इतने हरे भरे पौधों का राज क्या है, ये बता। हाँ जी, इसमें हम खाद भी डालते हैं, बायो एंजाइम में मैंने बनाए हुए हैं जी। तो आपको दिखाती हूँ। ये दिवाली पर जो मैंने बनाया है, इसके जो गेंदे के फूल हैं, अच्छा। इसको इसमें डालकर हमने ये बायो एंजाइम बनाया। इसमें गैस भी बनती है, आप देखोगे वो प्रेशर बनता है। जी जी। इसको डेली प्रेशर रिलीज करना होता है, नहीं तो ये बॉटल फट भी सकती है। ओके। और कुछ दिन तक ऐसे प्रेशर रिलीज डेली करेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद करेंगे, फिर 15 दिन बाद करेंगे और ये बहुत ही अच्छा ये क्या डाला बनेगा आपने बायो इसमें एंजाइम। बॉटल में? केवल गेंदे की पत्तियां हैं, यानी ये इसमें 1/3 इसको गेंदे की पत्तियों से भर दिया और 100 ग्राम इसमें गुड़ डाला है और 80% पानी डाला है। ओके। और इसमें हम डेट लिख दी हमने और ये 3 महीने बाद तैयार होगा। जैसे मैंने ये डेट लिख दी है 5/11 को, 3 महीने बाद तैयार होगा। इसके बाद जो हम बनाएंगे थोड़ा सा उसमें ये डालेंगे तो 1 महीने में ही तैयार हो जाएगा। तो ये मुझे बताइए कि कौन से प्लांट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है? ये सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, अच्छा, सभी बहुत प्लांट्स में? अच्छा होता है। जी और जी। इससे मच्छर भी नहीं आते, जो गेंदे का होता अच्छा, है इससे मच्छर नहीं आते। तो किस किस तरह के बायो एंजाइम आपने बना रखे हैं? बायो एंजाइम ये एलोवेरा का बनाया हुआ है। एलोवेरा का? हाँ जी जी। अब देखो, अब इसमें गैस नहीं है, पुराना हो गया ना, जी तो ये तैयार हो गया, 3 महीने में ये तैयार हो जाता है। जी जी। और डालना कैसे है इसको, 10 ml 2 लीटर पानी में मिलाकर 10 ml जी। सभी पौधों की जड़ में भी डाल दो और स्प्रे भी कर दो। स्प्रे भी कर दो। और ये जो है इसमें मिर्च और लहसुन, अच्छा, ये पेस्टिसाइड ओके। सभी सब्जियों के लिए बहुत यूजफुल है, वेरी सब्जियों गुड। में डालना। जी जी। और तो ये हमारा पेस्टिसाइड हो गया आपका? पेस्टिसाइड हो गया। जी। और ये हमारा इसका है, ये भी मिर्च का ही है, मिर्च का ये भी पेस्टिसाइड हो गया? जी। पेस्टिसाइड हो गया। और ये हमारा जो है बनाना का है, बनाना का, तो ये खाद हो गई ये आपकी? खाद होगी बनाना जी की। जी। और कितने दिन में आप रिपीट करते हो? रिपीट करना 15 दिन में एक बार डाल दो। अच्छा, 15 दिन में एक बार आप डालते हो? ये है हमारा लेमन का, लेमन का? लेमन का है। तो लेमन भी आपका और लेमन के पेस्टिसाइड का प्लांट काम पे करता तो बहुत अच्छा ये जी। काम देता है। जी। और ये हमारा एक हमारा लेमन का हो गया, एक एलोवेरा का हो गया, एक जी। ये हमारा इसका जी लहसुन का हो गया। ये सबसे बेस्ट जो खादें हैं वो यही हैं, हमारी घर की बनी हुई जो खाद होती है, जो मैं जी। यूज़ करती हूँ। ये केले के छिलके केले के छिलके सुखा सूख गए लिए, हैं। अब ये बिल्कुल सूख गए, कड़क हो गए, इसको मिक्सी में पीस लेंगे जी। और इसको जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें डाल सकते हैं, गुड़हल में, अपराजिता में, बोगनविलिया में, बहुत ही अच्छे रहते हैं ये। और गर्मियों में भी डाल सकते हैं, ठंडे रहते हैं। जी जी। और इसको ये है चाय की पत्ती, चाय की पत्ती सुखा के डालते हो? सुखा के, ये यूज्ड है, देखो इसमें सब कुछ है, सौंफ भी है, जी। ये सब कुछ है, काली मिर्च, जी जी। सब कुछ ऐसे का ऐसे ही इसको सुखा के, अदरक भी है, जी जी। ऐसे का ऐसे हम इसको मनी प्लांट में डाल देते हैं। जी। इसको ज्यादा डले कम डले कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 दिन बाद फिर डाल दो। जी जी। क्योंकि ये और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, पत्ती की खाद है, पूरे हरे भरे मनी प्लांट और वेरी गुड। ग्रीन प्लांट्स हैं सारे। वेरी गुड। सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, सभी में डाल सकते हैं इसको। जी जी। हाँ। प्याज के छिलके भिगो दिए 24 घंटे और उसका पानी पौधों में डाल दिया। जी जी। और जो सर विंटर फ्लावर्स के लिए मैं केयर करती हूँ, उसके लिए मैं सरसों की खली यूज़ करती हूँ। जी।
क्योंकि अभी जो हमने इसमें मिट्टी बनाई, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रेता, जी थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिलाकर ये हमने बना लिया। जी जी। और ये मेरा छत का है तो मैंने रेता की जगह राई सक्स यूज की। ओके, तो ताकि वो उसके हल्का रहे, हल्का इसलिए रहे, राइस वेट इसलिए कम। यूज किया ताकि हल्का रहे और बर्डन ना पड़े, उसको भार ना पड़े। एक महीना इन विंटर फ्लावर्स में हमें कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी उसके बाद हम लिक्विड फर्टिलाइजर सरसों की खली 250 ग्राम, जी हम उसको 2 लीटर पानी में भिगो के रखेंगे 3 दिन के लिए। जी और उसके बाद हम इसको, उसमें टोटल मिक्सचर हमारा 20 लीटर बनना चाहिए, पानी ओके मिलाएंगे, जी फिर अपने सभी प्लांट्स में उसको डाल देंगे। ये सबसे बेस्ट है, सर्दियों के फूल ही फूल खिलेंगे आपके तो सर्दियों। पानी देना है या स्प्रे भी करना है? स्प्रे नहीं करना, स्प्रे नहीं जड़ करना, में डालना। तो मैं पानी केवल जड़ों जड़ में डालना है ये। जी जी स्प्रे नहीं करना। जी जी। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को मिली है ये। हाँ जी। एक्सीलेंट चीज बताई आपने। बोगनविलिया में भी अभी तो मैं डाल रही हूँ, इस मौसम में मैं डाल रही हूँ बोगनविलिया में भी, जी। लेकिन गर्मियों में नहीं डाल। और अभी आप देखिए कितना खूबसूरत इनकी बोगनविलिया। अब चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बोगनविलिया देखिए, इस तरह से इनके अलग से बोगनविलिया के सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो आंटी अभी आपने मेरे को बायो एंजाइम्स के बारे में बताया और अपने सूखे खाद के बारे में बताया जो केले और चाय पत्ती का यूज़ करके आप बनाते हैं। इसके अलावा भी आप किचन वेस्ट से कुछ बनाती हैं खाद वगैरह? किचन वेस्ट हम बिल्कुल अपना वेस्ट नहीं करते जी। और 2 हमने इसके लिए डस्टबिन रखे हुए हैं, एक वेट और एक ड्राई। सो नाइस। और जो वेट वाला है वो कूड़ा हम फेंकते नहीं है, वो 3 दिन का जब इकट्ठा हो जाता है लाकर हम इसमें कंपोस्ट में, इसमें ये जहाँ देखिए कंपोस्ट बन रही है ये कंपोस्ट इसमें डाल देते हैं। वाओ और एक लेयर मिट्टी या खाद की मिला देते हैं। वाओ। उसके बाद वही रिपीट करते हैं, 3 दिन बाद फिर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिर इसमें डालते हैं, फिर एक लेयर मिट्टी या खाद की डाल देते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल वेट बने, पानी ना निकले, तो आप उसमें एक लेयर सूखी हुई पत्ती की भी डाल दें। ओके। मेरा क्योंकि ये छत पर पड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसमें पानी निकलता भी है तो उसके लिए मेरे ये छेद बने हुए हैं, यहाँ आपने होल बना रखे हैं। ओके। तो मैं वो पानी भी यूज कर लेती हूँ। यदि आपकी बालकनी छोटी सी है, आप वहाँ बना रहे हैं, तो आप उसमें सूखे पत्ते या गत्ते के टुकड़े भी जरूर डालें, ताकि पानी आपका बिल्कुल ना निकले और ना ही स्मेल आए बिल्कुल जी। इसमें से। ओके। तो आप इनका यूज़ कौन कौन से प्लांट्स में करती हैं? इनका यूज हम सभी प्लांट्स में करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम सब्जियों में करते हैं। ओके। सब्जियों और फलों के पौधों में तो मैं यही डालती हूँ। जी। और इतना बढ़िया खाद तैयार होता है, जब ये तैयार हो जाता है इसमें से खुशबू आती है। अच्छा, खाद में से संतरे के छिलकों की, अरे और ये वाह, सारी बड़ी अच्छी खुशबू आती सो है। नाइस। और ये प्योर सोना है, इससे अच्छी खाद कोई है ही नहीं। गार्डनर्स के लिए प्योर खाद सोना नहीं है यही है। इससे वाओ, अच्छी। सो नाइस। हमें किचन का वेस्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं करना चाहिए। और एक तो एनवायरनमेंट के लिए, एक वैसे हमारा ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे गार्डनिंग के लिए, सबसे बेस्ट। तो आप मेरे को ये बताइए, जो आपके जितने भी यहाँ पे सारे ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, इसमें आप ज्यादातर कौन सी खाद यूज करते हैं? इसमें मैं ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली। ओके। तो बायो हर महीने एक मुट्ठी डाल। जी। और बायो एंजाइम्स जो आपने बताया था उसका? ये 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद हर प्लांट्स में। लाइक मोस्टली आप जैसे एक मिर्ची का बायो एंजाइम आपने बताया, एक एलोवेरा का था, एक गेंदे का था। पेस्टिसाइड है। ओके, मिर्ची का आप एज अ पेस्टिसाइड यूज करती हैं। और गेंदे का? गेंदे का जो होता है वो तो स्प्रे करने के लिए है, फॉर स्प्रे सब फॉर शाइनी लीव्स और 2 लीटर पानी में मिला। ओके, सो नाइस। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने प्लांट्स को विदाउट कॉस्टिंग कैसे हेल्दी बना सकते हैं, कैसे उनकी लीव्स को शाइनी कर सकते हैं और उनकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप भी घर पे ऐसे मतलब वेस्ट तो नहीं कहेंगे, किचन वेस्ट यूज़ करके आप इन चीज़ों का बना सकते हैं बायो एंजाइम्स। जैसे इन्होंने बताया गेंदे के फूल जो दिवाली पे यूज़ हुए थे, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता, उसके बाद वो सूख जाते हैं, तो आप उनका बायो एंजाइम बना सकते हैं। या फिर उसको सूखा डायरेक्टली आप पौधों में भी डाल दोगे, वो उसके लिए भी सोना है वो। तो आप ऐसे यूज़ करके अपने प्लांट्स को बहुत प्यारा बना सकते हैं। किचन से निकला हुआ वेस्ट हमारे लिए गार्डन में गार्डनर के लिए सोना है। जी। सो नाइस, सो नाइस। इवन देन प्याज के छिलके भी मैं 24 घंटे भिगो के उसका भी पानी अपने प्लांट्स अच्छा, में, प्याज का पानी वाले प्लांट्स। ओके, सो नाइस जी। वेरी अच्छी तरह डाइल्यूट करके हाँ खूब पानी मिला तो एक दिन आप उसको पूरा फर्मेंट कर देती है पानी में, देन नेक्स्ट डे उसको छान के अपने सारे प्लांट्स में दे देती है। फूलों में
ओके फूलों जी। वाले तो अभी विंटर्स आ रही हैं तो ये केयर जो टिप्स हैं ये सारे गार्डनर्स के लिए बेस्ट है, वो ज़रूर यूज़ करें अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, क्योंकि विंटर्स में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ होते हैं, जैसे पिटूनिया हो गया, गेंदा हो गया या फिर गुलदावरी हो गई, तो उसके लिए सबसे बेस्ट खाद है ये सारी, तो आप ज़रूर यूज़ करिए इन चीज़ों को। लेकिन सबसे बेस्ट जो विंटर्स के लिए जी। है वो है ये सरसों की खली का, सरसों की खली, लिक्विड जी। खाद, सबसे बेस्ट। तो आप कैसे बनाती हैं उसको? उसको हम 250 ग्राम लेते हैं और उसको 2 लीटर पानी में जी। भिगो देते हैं जी। और उसको 3 दिन तक रखते हैं। ओके। फर्मेंटेशन हो जाती है। ओके। उसके बाद उसको पानी मिलाकर 20 लीटर बन जाता है ओके। और फिर उसको हम अपने सारे सारे जो विंटर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें डाल देते जी। हैं। तो बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं, So भर भर nice. के फूल आएंगे। सो नाइस, बहुत तभी आपकी फ्लावरिंग इतनी अच्छी हो रखी है, बिल्कुल हाँ जी। कलरफुल हो रखा है, लाइक सारे बोगनवेलिया 5-5 टाइप के कलर्स हैं इसमें, रेड, येलो, पिंक, वाओ सो ब्यूटीफुल, हाँ जी। बहुत सुंदर। गाइस आज की वीडियो में आपने इनके काफ़ी सारे न्यू एडिशंस देखे जो इन्होंने अपने गार्डन में करे थे। लास्ट वीडियो में भी इन्होंने काफ़ी सुंदर अपना गार्डन सजा रखा था। इस वीडियो में भी आपने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इनके DIYs देखे जो इन्होंने बनाए, और उसके बाद इन्होंने जो विंटर के लिए एडिशंस करे अपने फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो उसकी भी केयर बताई कि आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की कैसे आने वाले टाइम में केयर कर सकते हैं जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो आप भी, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ताकि आप इन फ्यूचर अपने गार्डन को इसी तरह से और सुंदर कर सके। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका बैल्कनी कॉर्नर दिखाएंगे, बैल्कनी गार्डन दिखाएंगे, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे ट्रे गार्डन्स जो कि ये खुद बनाती है, इवन प्लांटर्स तक खुद बनाती हैं ये, तो आप वो देखने वाले हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आप जुड़े रहे, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और इनका भी खुद का गार्डनिंग चैनल है लवली गार्डन के नाम से, तो आप इनको भी ज़रूर फॉलो करें, सपोर्ट करें, लवली प्लांट्स के नाम से। हम कैप्शंस में एंड हाँ जी, लवली प्लांट 31 से इनका खुद का भी गार्डनिंग चैनल है, तो आप इनको भी सपोर्ट करें। हम इनका कैप्शंस और वीडियो में इनका लिंक दे देंगे, तो आप ज़रूर इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, एंड आगे आने वाली वीडियोस के साथ ऐसे ही जुड़े हैं। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।